हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे थॉट उनके मन में आ रहे हैं। तो गाइस ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आप इसमें से पाइल सेलेक्ट करना होगा आपको, पाइल 1, पाइल 2। तो जो अपने नाम के अकॉर्डिंग करना होगा। आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है, नाम का पहला अक्षर, उससे आपको पाइल सेलेक्ट करना होगा। तो जिनका नाम ए से लेकर एम तक आता है उनके लिए पाइल 1 है और एन से लेकर जेड तक के लिए पाइल 2 है। तो डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप वहाँ से अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है। ये सारे मैसेज आपसे हो सकता है रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए आज की रीडिंग क्या है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर का 3 बार मन में नाम लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। वो काफ़ी बर्डन में है, कन्फ्यूज़न में तो बहुत ज़्यादा है। आपके पास आए या ना आए, हो सकता है आपका किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आपने उनको कुछ बोला हो और वो इस रिश्ते में इनिशिएट नहीं ले पा रहे हो। आपने आगे बढ़ने का सोचा हो और आपने पार्टनर को बोला हो कि चलो रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं या घर में बात करते हैं। तो आपके पार्टनर इसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में आ गए और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे इस रिश्ते में, आपको टोटली नो कांटेक्ट में डाल दिया है। जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके मैसेज इग्नोर करते हैं या टोटली उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। वो काफ़ी परेशान है इस रिश्ते को लेकर, दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। उन्होंने काफ़ी वर्क किया है इस रिश्ते पर। अकेले आपने ही सब कुछ नहीं किया है, आपके पार्टनर ने भी काफ़ी कुछ किया है और वो सोच भी रहे हैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने का। जितना वो करते हैं उससे बैक ही चले जाते हैं, क्योंकि जितनी वो कोशिश कर रहे हैं उसका आउटकम उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो फ्यूचर के बारे में भी प्लान कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे आएंगे तो क्या उनके लिए सब कुछ ठीक रहेगा और आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, दोनों के रिश्ते में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, इस वजह से वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। वो इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वो अपना पूरा ध्यान अपने अभी कैरियर पर लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कैरियर अच्छा होगा तभी वो आपको एक स्टेबल लाइफ दे पाएंगे। तो इस बारे में वो दिन रात सोच रहे हैं अपने कैरियर को कैसे अच्छा किया जाए। अगर वो जॉब नहीं करते हैं तो जॉब के बारे में दिन रात सोचते हैं, बिजनेस के बारे में अच्छा करने के बारे में सोचते हैं ताकि वो आपको स्टेबल लाइफ दे पाएँ। उन्होंने सोचा है अगर वो आपके पास आएंगे तो आपको क्या बोलेंगे। आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपकी बातों का असर इतना ज़्यादा हुआ है उन पर कि वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। स्टेप लेना चाहते हैं बट वो सब कुछ उनको याद आ जाता है। उनको लगता है अभी आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप गुस्से में ही होगे। आप उसी तरह से बात करोगे जैसे आपने पहले की थी। तो इस तरह की कुछ फीलिंग उनकी बन रही है। हो सकता है उनके सामने ऑप्शन भी हो आपको लेकर और किसी और को लेकर। हो सकता है वो किसी यात्रा पर निकलने वाले हों, कहीं पर जाने का प्लान बनाया हो, या फिर आपसे मिलने ही आ रहे हो, आपने उनसे मिलने का बोला हो कि हम मिलकर सब कुछ चीज़ें ठीक कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर कुछ मन बना रहे हैं मिलने का आपसे। तो आपके ऊपर दैवीय शक्ति काम कर रही है। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है। पार्टनर ये सब फीलिंग आपके लिए रख रहे हैं। वो आपसे जहाँ से भी होंगे वो आपसे मिलने आएंगे। आप बुलाएंगे
तो वो आपसे मिलने आएंगे और सारी चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन उनको लगता है अभी ये टाइम नहीं है सब कुछ चीज़ें ठीक करने का। यूनिवर्स का टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जब यूनिवर्स चाहेगा तो सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। मैरिज का भी वो सोचते हैं क्योंकि आप उनके लिए लकी चार्म हो उनके। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तो सब कुछ अच्छा हो गया है। उन्होंने चीज़ें बैलेंस करना सीख लिया है। उनके जो काम नहीं बनते थे, आप जब से उनकी लाइफ में आए हो उनके काम बनने लगे हैं। सभी कुछ उन्होंने, हो सकता है ये सब आपको ना बताया हो, लेकिन वो ऐसा फील करते हैं, इसीलिए वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं कैसे आपके पास आएँ और चीज़ें ठीक करें। तो वो जल्दी ही कोई ना कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो बोला जा रहा है आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपके रिश्ते को बनने नहीं दे रहे हैं। तो वो आपको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। नेगेटिविटी है आपकी या आपका ईगो है, जो भी आपकी कोई ऐसी आदत भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को ना पसंद हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कुछ ऐसा रिलीज़ करने के बारे में आपको जानना होगा कि आपको क्या रिलीज़ करना है। लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक आपके साथ है। अब आपका टाइम अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपका टाइम फेवरेबल आ रहा है। सभी कुछ आपके पक्ष में ही होगा। जो भी कुछ आप करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। आपने, हो सकता है जिसका सपना देखा था, जो भी आपने काम करने का सोचा था, तो आप अपने गोल के बहुत करीब आ गए हैं। आपने बहुत टाइम से इस रिश्ते को दिया है और मैनिफेस्टेशन आपने बहुत की है। जो भी आपने टेक्निक लगाई है या मंत्र जाप किए हैं, जो भी किया है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस रिश्ते में कुछ नहीं होना है, तो आप छोड़ दें इन चीज़ों को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है आप बहुत नज़दीक आ गए हैं अपने रिश्ते को हासिल करने के। जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। तो आपको बैक स्टेप नहीं लेना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे ही बढ़ना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपने जो भी सपने देखे हैं, खुली आंखों से भी जो सपने देखे हैं, उन पर विश्वास रखना है। यूनिवर्स पर या जिस गॉड को, किस एंजल्स को आप मानते हैं, उन सब पर भरोसा रखना है। तो चीज़ें जल्दी ही आपके फेवर में आने वाली हैं। तो लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको भेजना चाहते हैं। अगर आप ब्लॉक में भी हैं, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन है, तब भी आपको वो क्या फीलिंग रखते हैं और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, देखते हैं हम। डिसेप्शन। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि हो सकता है इस रिश्ते में कोई डिसेप्शन दे रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो। कोई ऐसा है, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है या कोई भी आपकी फैमिली का है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको बताना चाहते हैं कोई ऐसा रिलेशन में है जो एक दूसरे को धोखा दे रहा है, मास्क पहने हुए है और हमारा वेल विशर बन रहा है, लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। वो हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा है। यू डिज़र्व लव। तो आप बहुत अच्छे हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत लवेबल हैं। जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आपका नेचर है, उसी से उनको प्यार हुआ है। वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, तो आप उनका लव डिज़र्व करते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं तो आपको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आपको वो बहुत प्यार करते हैं। वेडिंग। तो जल्दी ही वो सिचुएशन को अपने फेवर में करने वाले हैं, जल्दी ही आपकी शादी होगी। तो आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसी अच्छी थिंकिंग रख रहे हैं कि जल्दी ही हमारी सिचुएशन है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी और हम शादी करेंगे। रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आपको जितनी भी दुनिया भर की बातें हैं आपके दिमाग में चल रही हैं, नेगेटिविटी है, वो सब छोड़ देनी है
और अपने आप पर फोकस करना है। आप जितना खुद पर फोकस करेंगे उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी। आपको अपना ध्यान इधर उधर नहीं लगाना है। तो आपके पार्टनर भी आपको बोल रहे हैं, आपने साथ बिताए जो भी मोमेंट थे, जो भी अच्छे पल थे, उन सबको याद करना है और सब वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। आपको बस पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए, वो क्या फीलिंग रख रहे हैं, क्या थॉट है उनके मन में, अभी क्या चल रहा है। तो वो काफ़ी बिजी लग रहे हैं अपनी फैमिली में, या अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, या फिर फैमिली में उनके कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपकी बात नहीं हो पा रही है। वो सारा टाइम फैमिली को देते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, आपका पूरा टाइम अपनी फैमिली पर ही जाता है। तो इस वजह से आपकी बात कम हो पाती है, आपको एक दूसरे के लिए कम टाइम मिल पाता है। तो आपके पार्टनर की आपसे बात नहीं हो रही है, आप उन्हें फ़ोन भी करते हैं तो आपकी बात नहीं हो पाती है। वो काफ़ी स्ट्रेस में है इस समय। हो सकता है वो अपनी सारी बातें मन की खुलकर आपको ना कहते हों, वो काफ़ी कुछ मन में रखते हों। आप उनसे बोलते भी हों कि अपने मन की बातें शेयर करिए ताकि पता चले कि उनके मन में क्या है, और आप तो अपनी फीलिंग बोल देते होंगे। और मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स ने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, किसी बात से उनकी परेशान होकर या किसी आदत से परेशान होकर, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी कुछ मन में छुपाते हैं। वो आपको सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। जो भी उनके मन में चल रहा है, जो उनकी लाइफ में चल रहा है, वो आपसे बहुत कम शेयर करते होंगे। तो इसकी से परेशान होकर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो आपकी उनसे बातें नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, आपको पूरा टाइम स्टॉक करते रहते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी केयर करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। शायद इस वजह से भी आपसे दूर ही हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई स्टेबल ऐसा ऑफ़र नहीं था जो वो आपको दे सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने नो कांटेक्ट में जाना ही अच्छा समझा है। उन्होंने सोचा है जब मेरी कंडीशन ठीक हो जाएगी तब हम इस रिश्ते को दोबारा से अच्छा करेंगे। तो इस वजह से वो कुछ पीछे हट गए हैं इस रिश्ते में, उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है। कुछ फैमिली का कारण भी हो सकता है, फैमिली के कारण से भी वो आपको छोड़कर चले गए हैं। उनके घर में आपको कोई पसंद नहीं करता है, आपका रिश्ता पसंद नहीं किया गया। उन्होंने अपने घर में बोला है फैमिली के लिए बढ़ाने के लिए कि हम शादी करेंगे, लेकिन उनके घर वालों ने उसमें सहमति नहीं दी है। तो इस चक्कर में वो ऐसी चीज़ें अपने मन में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आप लोगों को ज़्यादा टाइम हुआ है, अगर इस रिश्ते में ब्लॉक किए हुए ज़्यादा टाइम हुआ एक दूसरे को, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको कोई और भी आपकी लाइफ में आ गया है, आप उसके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके साथ में। आप उनकी तरफ इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें गुस्से में हैं, इसलिए आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके पार्टनर माफ़ी मांगे। तो इस तरह से कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। तो उनको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हैं, आप इस रिश्ते में कुछ भी नहीं चाहते हैं, कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है। वो काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, बहुत बर्डन में है। उन्होंने अकेले ही सारा बोझ उठाया हुआ है, उनको ऐसा फील हो रहा है। आपने उनसे कुछ बोला है लेकिन वो शेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे को पता ही नहीं है। और मुझे लगता है बहुत से व्यूअर्स ने मेरे अपना लव अपने पार्टनर को एक्सप्रेस ही नहीं किया है, उन्हें पता ही नहीं है उनका रिश्ता कैसा है। उनका रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही है। आपने इस रिश्ते में आगे बढ़कर चलने का सोचा है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो वो काफ़ी बर्डन में है। उनको लगता है सारा बोझ वो अकेले ही उठा रहे हैं और आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसी कुछ उनकी फीलिंग है।
तो वे रिश्ते को बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनको ऐसा लगता है आप इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आप एकदम मस्त मौला टाइप के हैं। अब लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर बेस नहीं है रीडिंग। तो आपके पार्टनर इस तरह से सोच रहे हैं कि चीज़ें कितनी भी ठीक करेंगे लेकिन वो चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं, क्योंकि उनको इसमें कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है आपकी तरफ से। आप इस रिश्ते को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा समझते हैं। वो तो आपसे मैरिज करने का सोच रहे हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें ब्लॉक किए हुए, आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, तो वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। वो आना चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है आपकी, तो वो चीज़ें कैसे क्लैरिटी दें, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ सोचा है आपके बारे में। वो दिन रात आप सपने बुन रहे हैं शादी करने के, लेकिन कुछ भी आगे अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। कॉन्फिडेंट इज योर की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, अपने पार्टनर पर भरोसा करना होगा, तभी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अपने फेवर में मिलेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। यू आर गुड इनफ। तो आप बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं है। आपका पार्टनर जैसा आपको पसंद करेगा, प्यार तो यही है कि आप जैसे हैं आपका पार्टनर ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करे और आप भी उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें। तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप बहुत अच्छे हो। आपको अपने लिए नेगेटिव थॉट कोई भी मन में नहीं लाना है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी टाइम आ रहा है सब आपके फेवर में आ रहा है। अगर अभी चीज़ें अच्छी नहीं थी तो हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस में ही रहना है, पॉजिटिव रहना है, जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा आपको सोचना है और सेल्फ लव में रहना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो कुछ भी असंभव तो नहीं है। जो भी असंभव चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो संभव हो सकती हैं आपके एफर्ट से। तो जितना आप एफर्ट करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ये रिश्ता आपका फिर से वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। तो हम कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। ट्रू लव। तो आप एक दूसरे के ट्रू लव हैं। आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है आपके पार्टनर सारा महसूस कर रहे हैं और फीलिंग उनकी दिल से है और दिल से आपको बताना चाहते हैं कि हमारा प्यार सच्चा है, उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं नेगेटिव मत सोचिए। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो हो सकता है आप ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, अपने पार्टनर पर गुस्सा करते हैं, आप ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर आपके पार्टनर आपको इनिशिएट करते हैं तो आपको भी इस एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा इस रिश्ते में, तभी आपका रिश्ता अच्छा होगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो वो आपके सोलमेट हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो सब आपको ये रिश्ता अच्छा बनाने के लिए काम कर रही हैं। सारी चीज़ें काम कर रही हैं, फेवर में हैं। तो उनका मैसेज यही है कि वो आपके सोलमेट हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो भी कहना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने ऊपर काम ना करते हो, आपने पूरा टाइम रिश्ते को ही दिया हो, अपने कैरियर पर फोकस आपका हो ही ना। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं पहले खुद से प्यार करिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आपका पार्टनर भी आपको समझेगा और वो भी आपको समझेंगे। तो अपनी रेस्पेक्ट खुद करनी है। सेल्फ रेस्पेक्ट में जितना आएंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, आपका रिश्ता भी अच्छा होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग।